हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सक्सेस के साथ मैं हूँ प्रगति। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। गाइस, ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सीधे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में सूक्ष्म संधारित्रों यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी यह 1971 से लेकर अब तक मानी जाती है। निर्वात ट्यूब, ये निर्वात ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यह 1940 से लेकर 1954 तक के माने जाते हैं। और ट्रांजिस्टर का प्रयोग यह द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था और द्वितीय पीढ़ी यह 1955 से लेकर 1964 तक मानी जाती है। और आईसी चिप का प्रयोग यह तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर यह 1965 से लेकर 1971 तक के माने जाते हैं। और पांचवी पीढ़ी जो होगी उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं। तो HTML में टैग यह कोणीय कोष्ठक के बने होते हैं। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का प्रयोग वेब आधारित ऐप बनाने में किया जाता है और यह प्रोग्रामिंग भाषाओं में सबसे सरल और बेसिक भाषा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। तो निजी कंप्यूटरों की जब कार्यक्षमता समाप्त हो जाती है तो जो उत्पन्न कचरा होता है उसे ई कचरा कहा जाता है। ऐसा कोई भी विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो पुराना, टूटा फूटा, खराब या बेकार होने के कारण इस्तेमाल में ना हो या फेंक दिया गया हो उसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक निवल कितने बिटों के बराबर होता है। तो एक निवल यह 4 बिटों के बराबर होता है और 8 बिट्स के बराबर 1 बाइट होता है, यानी कि 2 निवल बराबर 1 बाइट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी भी व्यस्तपूर्ण स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है। तो MS एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट में इस तरह के छोटे छोटे खाने बने हुए होते हैं। अगर आपने MS एक्सेल का यूज़ किया होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा कि उसमें इस तरह के छोटे छोटे खाने बने होते हैं और इन्हीं छोटे छोटे खानों को कोष्ठिका या सेल कहा जाता है। और MS एक्सेल में प्रथम कोष्ठिका का पता A1 होता है। MS एक्सेल में 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। और MS एक्सेल की वर्कबुक में नई वर्कशीट को जोड़ भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया। तो मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए सबसे पहला जो भारत ने कंप्यूटर खरीदा था वो अमेरिका से 1980 दशक के मध्य में खरीदा था और यह कंप्यूटर KXMP14 था। अगला प्रश्न देखिएगा, HR किसके लिए है। तो HR यानी इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में छवि को संग्रहित करने का एक प्रारूप है। तो .bmp, .png और .jpg यह सभी प्रारूप जो हैं यह किसी भी फोटो को कंप्यूटर में संग्रहित करने का एक प्रारूप होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। इसके अतिरिक्त JPEG, JFIF, EXIF, TIFF, HEIF और BAT तथा BBG यह सभी भी कंप्यूटर में फ़ोटो को संग्रहित करने के एक प्रारूप होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ICMP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ICMP का प्रयोग यह एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU यह गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं करता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा, A और C दोनों।
अगला प्रश्न देखिएगा, सी किस स्तर की भाषा है? तो सी यह मशीन स्तर की भाषा होती है। सी एक सामान्य स्तर में उपयोग आने वाली भाषा है। इसे तीसरी पीढ़ी की भाषा भी कहते हैं। इसमें प्रोग्राम लिखना पढ़ना आसान होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर जो टेक्स्ट होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कट व पेस्ट कहा जाता है। और किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, और किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+V। अगला प्रश्न देखिएगा, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता था। और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML होती है इसकी भाषा बहुत ही सरल और बेसिक मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो किसी भी वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ होता है उसे होम पेज कहा जाता है। इस पृष्ठ पर हाइपरलिंक्स होते हैं जिनके द्वारा संपूर्ण वेबसाइट पर विजिट किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो किसी भी कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो CPU होता है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हिंदी में केंद्रीय विश्लेषण इकाई कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और URL के माध्यम से इंटरनेट पर कोई भी दस्तावेज यानी प्रलेख किस स्थान पर है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखिएगा, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो वह प्रोग्राम जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है वह लोडर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, लैन का पूरा रूप है? तो लैन का पूरा रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही वैन का पूरा रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का प्रयोग घरों, कार्यालयों अथवा स्कूल जैसे छोटे स्थानों पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस यह 1960 में विलियम इंग्लिश द्वारा बनाया गया था। डगलस एलिसवर्थ के निर्देशन में यह तैयार किया गया था और इसका निर्माण स्टैनर रिचर्ड्स इंस्टीट्यूट ने किया था। इसी कारण कहीं कहीं माउस का आविष्कारक डगलस एंजेलवर्थ को भी माना जाता है। लेकिन जब यह क्वेश्चन SSC के एग्ज़ाम में आया था तो SSC ने इसका करेक्ट आंसर विलियम इंग्लिश को माना था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? तो प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को लूपिंग कहा जाता है। कुछ कार्यों को एक क्रम में बार बार करना जब तक कि दी गई शर्तें पूरी नहीं होती हों वह लूपिंग कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में रैम का प्रयोग किया जाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम अस्थिर या वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें बिजली का संचालन बंद होने पर सूचनाएं खत्म हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो कंप्यूटर में डाटा यह बाइनरी के रूप में संग्रहित होता है। बाइनरी संख्या प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं जो 0 और 1 होते हैं और बाइनरी अंक यह 0 तथा 1 बिट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो भाषा कंप्यूटर भाषा नहीं है वो है अंग्रेज़ी। अगला प्रश्न देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन हमें चुने गए पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड में पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाने की अनुमति यह डिक्रीज इंडेंट के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, MS एक्सेल किसका अभिन्न अंग है? तो MS एक्सेल यह MS ऑफिस का एक अभिन्न अंग होता है। ऑफिस में कई तरह के काम होते हैं, जैसे कि पत्र का प्रारूप तैयार करना, गणना करना, सुचित्रित कार्य, प्रस्तुतिकरण, डाटाबेस प्रबंधन, ईमेल इत्यादि। इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर पैकेज तैयार किया है, जिसे हम MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमने कंप्यूटर से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और अब गाइस, आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको यह वीडियो वास्तव में अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।